गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज जो हमारी पोएम चलेगी उसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। देखो यार, जो पिछला लेसन था उसको क्वेश्चन आंसर तभी करवाया नहीं है, तो मैं करवा दूंगा। लेकिन क्या है कि अभी मेरे पास कोई सोर्सेज की कमी है, तो नहीं करवा पा रहा मैं, तो मैं करवा दूंगा अभी। तब तक हम लोग ये पोएम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इस पोएम में वो देख रहे थे सबसे पहले। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन ऑफ फेबल, ठीक है। फेबल मतलब क्या होता है, देखते हैं, आगे देखेंगे, इसमें बता देंगे हम सब कि फेबल मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है अबाउट एस ऑफ फेबल। एस ऑफ फेबल क्या है, द पोएम, पोएम क्या है, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे। मेन आइडिया कि पोएम का आइडिया क्या है, पोएम क्या बताना चाह रही है, समरी पोएम की समरी क्या है, इनर मीनिंग एंड द मॉरल, शिक्षा शिक्षा क्या मिलती है, पोएम का असली मीनिंग क्या है, और फिर लास्ट में होमवर्क, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फेबल, फेबल क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ अ फेबल, व्हाट इज़ अ फेबल। फेबल सीधा सीधा मीनिंग तुम लोग ये ले लो कि फेबल का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जो जानवरों से जुड़ी हुई होती है। जैसे पंचतंत्र नहीं होता, इसमें जानवरों की कहानियाँ होती है वो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज़ अ फेबल, ठीक है। अ फेबल इज़ अ स्टोरी that usually uses animal to teach a valuable life lesson, a moral। ये फेबल एक कहानी होती है जो कि जानवरों की मदद से हम लोगों को जो जीवन के बहुत ज़्यादा मूल्य वाले लेसन है, पाठ है, वो पढ़ा देती है, शिक्षा देती है हमको, ठीक है। दिस स्टोरी इज़ टिपिकली शॉर्ट एंड स्टेट्स इट्स मोरल एट द एंड। ये स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये छोटी है और अपने लास्ट में पोएम के लास्ट में ये उसकी शिक्षा, मोरल हम लोगों को देती है। कैन यू गैस द नेम्स ऑफ दिस पॉपुलर फेबल्स। क्या तुम नाम बता सकते हो पॉपुलर जो फेबल्स है इन सब का। तो देखो, पहले वाले का तो मेरे को नहीं पता, बाकी दूसरा वाला तो वो है जिसमें द हायर एंड द टॉर्टॉइस, हेयर मतलब रैबिट, जिसमें कछुए और खरगोश की रेस होती है ना। लास्ट वाला सबको पता है, द थ्रस्टी क्रो, इसमें ये पानी डालता है, पत्थर डालता है उसमें घड़े में, तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये तो सबको पता है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वाई इज एसोप्स फेबल फेमस, ठीक है। वाई इज एसोप्स फेमस, एसोप्स फेबल्स फेमस। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेबल्स वर टोल्ड बाय मैन नोन एज एसोप who was born a slave in Greece थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। देखो, जो बहुत सारी पॉपुलर जो फेबल्स है, जो पॉपुलर कहानियाँ जो जानवरों से जुड़ी हुई है, वो बताई गई थी किसके द्वारा। एक आदमी था जिसका नाम था एसॉप, हु वॉज बॉर्न अ स्लेव, जो कि एक स्लेव था, दास था। कहाँ पर, ग्रीस, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हज़ार साल पहले, हज़ारों साल पहले पैदा हुआ था वो, जो कि एक दास था। तो पहला देखिए, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, द लायन एंड द रैट, द क्रो एंड द पिचर एक्सेट्रा आर जस्ट अ फ्यू ऐसे नोटेबल फेबल्स। ये जो टॉर्टोइज एंड हेयर जो ऊपर दिया हुआ है, मैंने जिसका नाम बताया था, द लायन एंड द रैट जो ऊपर दिया हुआ है पहले नंबर पे, ये है टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये है लायन एंड द रैट, ठीक है। ये है टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये है लायन एंड द रैट, और ये है द ट्रस्टी, द क्रो एंड द पिचर, द क्रो एंड द पिचर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समथिंग अबाउट एंट्स एंड क्रिकेट्स, ठीक है। कुछ आंट्स और चींटियों और झिंगुरों के बारे में। क्रिकेट मतलब झिंगुर, ठीक है, जिसको तुम राम जी का घोड़ा बोलते हो वो। तो क्रिकेट के बारे में क्या है, क्रिकेट्स आल्सो नोन एज ट्रू क्रिकेट्स, ठीक है।
of the family Grydae are insects related to bush crickets and more sensitive to grasshoppers. ठीक है, नहीं क्रिकेट्स मतलब झिंगुर होता है, ग्रासहॉपर मतलब राम जी का घोड़ा होता है, टिड्डा जिसको बोलते तुम। ठीक है, ये कीड़े होते हैं, बुश क्रिकेट होते हैं, ये सब लिखा है इसमें, ग्रासहॉपर से रिलेटेड होते हैं। क्रिकेट्स आर मेनली नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब रात को निकलने वाले, निशाचर। ठीक है, रात को निकलते हैं ये, जैसे बैट वगैरह होते हैं ना, चमगादड़ वगैरह, वैसे ही। एंड आर बेस्ट नोन फॉर द लाउड परसिस्टेंट चिर्पिंग सॉन्ग ऑफ मेल्स ट्राइंग टू अट्रैक्ट फीमेल्स, आल्दो सम स्पीशीज आर म्यूट। देखो ये क्या है, ये जाने जाते हैं जो आवाज़ निकालने में। ठीक है, ये दिया हुआ नीचे, ये दिया हुआ है ना क्रिकेट, ये झिंगुर, तो ये जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं भाई, जो आवाज़ निकालते हैं, तुम लोगों ने भी सुनी होगी रात को, जो उस आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आंट्स के बना, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, ये दिया हुआ है, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट्स बट दे हैव सम यूनिक कैपेबिलिटीज़। कॉमन है लेकिन उनके पास कुछ अजूबे जैसी शक्तियाँ हैं। देखते क्या हो। आंट्स आर रिमार्केबल फॉर देयर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड ग्रेट टीम कल्चर। आंट्स जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है भाई, देखते हैं किस लिए जानी जाती है आंट्स। आंट्स आर रिमार्केबल फॉर देयर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड ग्रेट टीम कल्चर, उनकी जो स्किल्स है उनके लिए, और ग्रेट टीम कल्चर, टीम एफर्ट्स के लिए जानी जाती है, कि सब कुछ वो टीम में ही करती है। ठीक है, इसके लिए आंट्स जानी जाती है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अब। नाउ लेट अस गो थ्रू द पोएम एंड व्हेन आई विल गिव यू द समरी एंड देन आई विल गिव यू द समरी। चलो पोएम पढ़ते, पहले एक बार पोएम पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा इसकी कहानी। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते एक बार, क्योंकि पोएम को बीच में तोड़ना अच्छा नहीं लगता भाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow, if he must die of starvation and sorrow. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. But we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? Did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the aunt, and dance the winter away. Go then, says the aunt, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Thus ending, he hastily lifted the wicket
and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this fable. Fox call this a fable. I'll warrant it true. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग, ठीक है। पहला दिया हुआ है सिली। सिली मतलब फूलिश, बेवकूफ़, मूर्ख, ठीक है। सिली का मतलब फूलिश, बेवकूफ़, मूर्ख, ठीक है। अकस्टम्ड, अकस्टम मतलब यूज टू, मतलब रोज़ की तरह आदत हो गई जिस चीज़ की। कबर्ड, कबर्ड मतलब तुम लोगों को पता होगा अ पीस ऑफ फर्नीचर विद अ डोर एंड टिपिकली शेल्फ्स यूज फॉर स्टोरेज, मतलब अलमारी, ठीक है। क्रम, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। क्रम मतलब किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पे रोटी का टुकड़ा, ठीक है। क्रम मतलब रोटी का टुकड़ा, समझ लो तुम लोग। स्टारवेशन, स्टारवेशन सफरिंग कॉज बाय लैक ऑफ फूड, मतलब भूख, भूख से मरना, मतलब जो वो दुख होता है ना जब भूख ज़्यादा लगती है तो उसको बोलते हैं सफरिंग कॉज बाय लैक ऑफ फूड, खाने की कमी से जो हो जाता है। फेमाइन, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। फेमाइन मतलब होता है अकाल वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है फूड की तो उसका भी फेमाइन बोलते हैं। ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना। मिजरेबली, मिजरेबली मतलब हेटिंग टू स्पेंड मनी, मतलब मिजरली, सॉरी मिजरली हेटिंग टू स्पेंड मनी, मतलब पैसे कम खर्च करना, मतलब पैसे खर्च करना पसंद ना करना। हेस्टिली मतलब हरेडली, हरेडली मतलब जल्दी जल्दी, हेस्टिली मतलब भी जल्दी जल्दी। कोथ मतलब सैड, कोथ मतलब कहा। फॉक्स, पीपल इन जनरल, फॉक्स मतलब पीपल, लोग, लोग बाग। Main idea, the poem tells us the story of a cricket, of a careless cricket who was busy in singing only and never thought and did not anything for his future, and an aunt who was very sincere to his work and thought and did for future. ये जो स्टोरी हम लोगों को मेनली बताती है कि वो है एक क्रिकेट है झिंगुर जो कुछ भी नहीं करता और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, और एक आंट है जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा सिंसियरली काम करती है और वो फ्यूचर के बारे में सोचती है और फ्यूचर के लिए काम भी करती है। द आंट लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इन हार्श टाइम वाइल द क्रिकेट हैड टू बैक एंड कुड नॉट सर्वाइव हार्श आवर ऑफ विंटर। जो आंट है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहती है, आत्मविश्वास के साथ रहती है जो सर्दियों के बुरे समय में भी, लेकिन जो क्रिकेट है, जो वो झिंगुर है, उसको भीख मांगनी पड़ रही है जी वो सर्दियों में ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। समरी ऑफ द पोएम मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, और ये सब हम लोग छोड़ देंगे, होमवर्क तक करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं ठीक से, ठीक है। ये रहा। A silly young cricket accustomed to sing. A silly young cricket accustomed to sing. एक बेवकूफ़ झिंगुर जो कि रोज़ गाना गाया करता था, ठीक है। Through the warm sunny months of gay summer and spring. कब कब गाया जाता था वो पूरी गर्मियों में जिसने गाने गाया, जो एकदम आनंददायक गर्मी थी उसमें वो गाने गाया करता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. शिकायत करना स्टार्ट कर दिया उसने जब उसको लगा कि सर्दियाँ आ गई है और उसका जो कबर्ड था, उसकी अलमारी थी वो खाली थी और सर्दियाँ आ चुकी। ये सब कंप्लेन करने लगा। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। एक उसको रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था उस धरती पर जहाँ पर पड़ी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई थी उस धरती पर, उसको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। एक फूल तक नहीं देख सकता था वो और ना ही कोई पत्ता था किसी पेड़ पर। व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओ मेरा क्या होगा, वो क्रिकेट कहता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। जब भूख और अकाल जब बढ़ गया, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड।
उसको पसीने आ रहे थे, बर्फ़ से वो काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, वो जाता है एक चींटी के पास, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि उसको दे, शायद क्या पता वो शायद उसको ज़िंदा रखने के लिए वो कुछ दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या दे दे वो, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि वो उसे शेल्टर दे दे, रहने की व्यवस्था दे दे सर्दी के मौसम में, और माउथफुल मतलब कुछ खाने के लिए भी दे दे। He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow, वो सिर्फ चाहता है कि वो सिर्फ उसे उधार ही दे दे, किस वादे के साथ कि वो उसे कल लौटा देगा। If not he must die of starvation and sorrow, अगर ऐसा नहीं करती तो भूख से और दुख से वो मर जाएगा। Says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend, आंट क्रिकेट से बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ। But we aunts never borrow, we aunts never lend, लेकिन हम लोग कभी उधार नहीं देते और ना ही हम लोग कभी उधार देते हैं। But tell me dear cricket, did you lay nothing by, कि मुझे बताओ प्यारे झिंगुर कि तुमने क्या कुछ नहीं रखा था। When the weather was warm for the cricket not I, कि जब जब गर्मी का मौसम था, ऐसा क्रिकेट ने कहा कि मैंने नहीं रखा कुछ भी खाने को। My heart was so light that I sang day and night, मेरा मन बहुत अच्छा था, बहुत हल्का था, तो मैं दिन और रात सिर्फ गाता रहता था। For all nature looked gay, you sang sir you say, जब सब कुछ आनंददायक था तो सर आपने गाने गाए, आप ऐसा कहते हैं। तो ऐसा चींटी ने कहा। Go then says the aunt, says नहीं होता है, says होता है, says, ठीक है। Go then says the aunt and dance the winter away, तो जाओ, और आंट ने ऐसा कहा कि जाओ और विंटर को नाच के भगा दो। Thus ending he hastily lifted the wicket, thus ending, फिर आखिर में उसने जल्दी जल्दी, विकेट मतलब दरवाज़ा, उसने जल्दी जल्दी दरवाज़ा उठाया, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो उसको दरवाजे के बाहर निकाल दिया, किसको, गरीब बेचारे झिंगुर को, क्रिकेट को। फॉक्स कॉल दिस फेबल आई वारंट इट ट्रू, लोग तो इसको फेबल बोलते हैं, पंचतंत्र की कहानी कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सत्य है, ये सच बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs and some have 2, कि कुछ झिंगुरों के 4 टांगे होती है, कुछ के 2, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाद में कल वाला जो चैप्टर था हमारा द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। और इसके भी एक बार पढ़ लेना इसको खुद भी, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।